जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए बच्चों, हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज को हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिए। परसेंटेज को हम लोग बताए थे कि परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं और प्रतिशत का कोई भी सवाल क्या होता है 100 पर बनता है। ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये अभी भी डिस्कस करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जो काम हम 100 पर करेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे, जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वो अगर परसेंटेज का 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है परसेंटेज के दोनों पार्ट का। सबसे पहले परसेंटेज का वो दोनों पार्ट देखें, फिर हम आगे बढ़ें। फिर आप लोग आगे बढ़िए, फिर मजा आएगा। अब डायरेक्ट ये वीडियो देखिएगा तो हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले परसेंटेज का पिछला 2 लेक्चर देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। इसलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर किया गया काम ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिशत कहलाता है। हम प्रतिशत तोड़ना बता चुके हैं कि प्रतिशत कैसे तोड़ते हैं। जिस दोस्त को, जिस स्टूडेंट्स को, जिस बच्चों को ये नहीं आ रहा है, वो सबसे पहले परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखें। और परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि कैसे किसी भी परसेंटेज को हम तोड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम बताए थे कि परसेंटेज तोड़ने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सवाल अब पढ़ेंगे आय और खर्च पर आधारित प्रश्न। ये आय मतलब क्या है? आप कितना इनकम कर रहे हैं, इसे हम आय कहते हैं, और आप कितना खर्च कर रहे हो, इसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। आय का मतलब इनकम, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर। अब ये बचत, सेविंग। बच्चों एक बात बताओ, कोई आदमी अगर पैसा कमाएगा तो पैसा खर्च करेगा, और पैसा खर्च करेगा तो पैसा बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों? तो पैसा तो घटेगा, क्योंकि आप अगर कमाते हैं और कमाकर अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो पैसा क्या होता है दोस्तों? घटता है। इसमें 3 टाइप के सवाल आएंगे, वो तीनों टाइप हम धीरे धीरे देखेंगे। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप, मान लीजिए कोई आदमी कमा रहा है, मान लीजिए राम ही कमाता है, तो राम कमाता है और अपना पैसा खर्च करता है। और अपना पैसा कैसे खर्च करता है? 10% इस पे, 10% खाना पे, 20% रहने पे, 10% दवा पे, 15% कपड़ा पे, ऐसे खर्च करता है। और इतना खर्च करने के बावजूद भी लास्ट में कुछ न कुछ सेविंग जरूर करता होगा दोस्तों। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस सवाल सबको हम कैसे बनाएंगे। और एक टाइप ये सवाल होता है कि राम अपने मासिक आय का 10% खेल कूद पर, 5% शेष का 5% कपड़ा पर, शेष का 20% रहने पर, शेष का 10% दवा पर। इस सारे सवाल में सारे परसेंटेज के पीछे शेष आ गया है और सारे खर्च के पीछे दोस्तों शेष आ गया है। दोस्तों, तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम इस सवाल को कैसे पढ़ेंगे। अभी आप देखिएगा, इस दोनों टाइप को हम कैसे पढ़ेंगे आपको हम पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं दोस्तों। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक करोगे, सफलता आपके पास उतना आएगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी एग्जाम में समय कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो प्रैक्टिस में रहना एकदम जरूरी है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, और उससे क्या होगा दोस्तों? सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के सवाल आप कीजिए, और इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों? क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, सवाल कैसे बनाया जाएगा, कैसे पूछेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे हम एक नोट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट क्या कहता है? यदि शेष नहीं दिया रहे, यदि शेष नहीं दिया रहे तो सारे खर्च को जोड़ेंगे।
दूसरा नोट है दोस्तों, यदि शेष दिया रहे तो सारे खर्च को तोड़ें। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, यदि शेष नहीं दिया रहे तो सारे खर्च को जोड़ेंगे, यदि शेष दिया रहे तो सारे खर्च को दोस्तों क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अभी आपको यह समझना है कि क्या है ये, कि शेष नहीं दिया रहे, शेष दिया रहे। अभी हम आपको दो प्रकार का सवाल हमने बताया। पहला कि राम कमाता है, सीधा खर्च कर रहा है खाने पर, खेलने पर, पढ़ाई पर, रहने पर। लेकिन एक सवाल ऐसा है, कमाता तो है लेकिन खर्च भी करता है और खर्च शेष में करता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पे कैसे इस सवाल को हम अध्ययन करेंगे। तो सवाल क्या है, सबसे पहले नोट क्या है, यदि शेष नहीं दिया है तो सबसे पहले एक टाइप का सवाल हम ऐसा पढ़ेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे। तो ये बनाने में बहुत मजा आएगा और ये भी बनाने में मजा आएगा दोस्तों। इस सवाल सबको हम देखेंगे अभी कि सवाल कैसे है, कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं, इस सवाल को सारे बच्चे देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबको बहुत ही आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बस आप लोग देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और बहुत ही मजा आएगा। और परसेंटेज के हार्ड सवाल को आप 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। सब सारे बच्चे बोर्ड पे एकदम ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान देकर देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। सारे बच्चे ध्यान दे सर। और आप लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं कि आप लोग स्टूडेंट को जोड़ते भी रहिए अपने साथ। सब्सक्राइब बोलिए, दोस्त लोग को बोलिए सब्सक्राइब करें और पढ़ें और आनंद लें। यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस क्या लिखे हैं, आय और खर्च पर आधारित प्रश्न। तो हमने ये नोट लिखा है, तो सारे बच्चे नोट लिख लिए। बोलिए बच्चों, सारे बच्चे नोट लिख लिए। चलिए इसको मिटा दें। चलिए हम एक सवाल ले रहे हैं, देखिएगा सवाल क्या कहता है दोस्तों। सवाल कह रहा है, राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर, 20% कपड़ा खरीदने पर तथा 5% दवा पर खर्च करता है और शेष 11,250 रुपया का बचत करता है। तो राहुल की मासिक आय बताए दोस्तों। एक बात बताइए, ये लड़का जो राहुल है ये कमा रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, तो कमा के पैसा खर्च कर रहा है और ये खर्च, एक बात बताइए, क्या ये खर्च में कहीं शेष का चर्चा है? तो नहीं चर्चा है। सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, इसीलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है कि राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पर, 20% कपड़ा खरीदने पर, 5% दवा पर खर्च करता है दोस्तों। और ये बोल रहा है कि इसका मासिक आय बताए। सवाल आपके बोर्ड पे आ चुका है बच्चों। सवाल पढ़े और सवाल को पढ़ के सॉल्यूशन भी देखें कैसे बनाएंगे। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। हमने नोट अभी लिखाया, नोट में पहला लाइन हमने लिखाया था, यदि शेष नहीं दिया रहे तो सारे खर्च को जोड़ेंगे। और आपको पता है दोस्तों, आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत तो पता है 100 पे होता है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, आय हम यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं। और ये खर्च देखिए दोस्तों, क्या खर्च में कहीं भी शेष का चर्चा है? बोलिए सारे बच्चे, बोलिए कहीं नहीं चर्चा है। तो नहीं कहीं चर्चा है तो खर्च को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 50% घरेलू वस्तु पर, 20% कपड़ा पर, 5% दवा पर, तो खर्च कितना हो गया दोस्तों? 75%। कमाया 100, खर्च 75। तो एक बात बताइए, 100 कमा के 75 खर्च कर दिए तो आप बचाए कितना दोस्तों? 25। कमाया कितना दोस्त? 100। बच्चों कमाया कितना? 100। खर्च कितना? 75। बचत कितना? 25। अब सवाल कहता है कि 11,250 का बचत है, 11,250 का बचत है, लेकिन आपके अनुसार कितना बचत है ये ध्यान दीजिए। तो ऊपर अगर बचत है तो नीचे भी क्या होगा? बचत होगा। हमने बताया है कभी भी तुलना समान जाति में होता है दोस्तों, असमान में नहीं हो सकता। आप आदमी का तुलना आदमी से ही कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों एक चीज याद रहे, बचत 11,250 रुपया है, लेकिन आपके अनुसार बचत है 25।
और क्या चाहिए, आय पूछ रहा है, तो आय कितना है दोस्तों 100। तो 25 चौका 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 11,45,000। कितना आंसर होगा दोस्तों 45,000। आपने क्या देखा इस सवाल में, हमने देखा कि खर्च में कहीं भी शेष का चर्चा नहीं था और शेष नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया दोस्तों, खर्च को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अगर शेष होता तो हम खर्च को तोड़ते। अभी आपके सामने ये खर्च को तोड़ने वाला सवाल आने वाला है, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान दें दोस्तों। बहुत ही आज का लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना मजा आएगा जितना आप यकीन नहीं कर सकते थे कि आज इतना मजा आने वाला है। इसीलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए सारे बच्चे तैयार होइए। आज के क्लास को देखने के लिए सारे बच्चे एकदम तैयार रहें और सारे बच्चे एकदम कॉपी पेन लेके बैठिए सारे बच्चे। और क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगता था, आज उस क्वेश्चन को मैं मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करूंगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा। इसीलिए सारे बच्चे एकदम तैयार रहिए। सारे तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों? बहुत मजा आने वाला है। सारे बच्चे ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सेकंड सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। देखो बच्चों, सवाल लिखा हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 20% आवास पर, शेष का 25% दान पर। एक बात बताइए, क्या इस सवाल में हर जगह शेष है या नहीं है? बोलिए है। सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर और शेष का, जब ये शेष आया दोस्तों, आपके दिमाग में सीधा हैंग करना चाहिए कि सर ने बताया है शेष होगा तो हम तोड़ेंगे दोस्तों। और एक बात बताइए, तोड़ेंगे कैसे? आपको पता है कि बट्टा में 100 लीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल पढ़ रहे हैं, एक बार और फिर से पढ़ रहे हैं। सवाल देखिए, एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का, जब ये हमने देखा दोस्तों शेष, मेरे कदम बढ़ रहे थे और मेरे कदम रुक गए। क्यों? क्योंकि सवाल में शेष कह दिया दोस्तों। तो सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर, तो हम यहाँ पे परसेंटेज तोड़ रहे हैं। और परसेंटेज तोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई दोस्तों? क्योंकि शेष का चर्चा है। और आपको एक चीज, ये आय लिख लो और यहाँ बचत लिख लो। तो सवाल कह रहा है 50% खर्च कर दिए, तो 0 से 0, 5 दूना 10, तो 1/2। और दोस्तों इसका मतलब ये खर्च है, तो ये नीचे वाला आय होगा और 1 रुपया खर्च होगा। दोस्तों एक बात बताइए, कोई आदमी पैसा कमाता है और खर्च करता है, तो दोस्तों खर्च करने पर पैसा घटता है कि बढ़ता है? बोलिए। हमको तो लगता है सबको पता होगा, और ये रियल लाइफ की चीजें हैं कि आप अगर पैसा खर्च कीजिएगा दोस्तों तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो कमाया 2 रुपया, खर्चा 1 रुपया, तो बचाया कितना? 1 रुपया। 2 रुपया कमाया, 1 रुपया खर्चा किया, तो बचाया कितना? 1 रुपया। तब आगे शेष का 20% आवास पर, फिर आगे शेष है, तो हमने जब ही देखा शेष, मेरे कदम रुक गए। 20% है तब 20/100, 1/5, तो कमा के खर्च कर रहा है, तो 5 कमाया, 1 खर्चा किया, बचाएगा कितना? 4। 5 कमाया, 1 खर्चा किया, बचाएगा कितना? 4। फिर आगे कह रहा है शेष का 25% दान। बच्चों शेष का 25% दान। एक बात बताइए, आपके पास पैसा है और दान कीजिएगा दोस्तों, तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो 25/100, 1/4, तो 4 कमाया, 1 दान दे दिया, बचा कितना? 3। तो 4 से 4 कट गया दोस्तों, तो 5 दूना 10, 3 कम 3। सवाल अब क्या कह रहा है? कमाया बच्चों 10
और बचाया कितना 3। तो आप 10 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया बचाते हैं, तो सवाल में कोई वैल्यू दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो सवाल में लिखा हुआ है एक आदमी अपनी आय का 50% भोजन पर शेष का। जब ही हमने देखा शेष, मेरे बढ़ते कदम रुक गए और हमने परसेंटेज को तोड़ दिया, फिर हमने परसेंटेज को तोड़ दिया, फिर हमने परसेंटेज को तोड़ दिया। और अगर कोई आपसे बोल दे कि यहाँ पे घटाया क्यों, तो आप उसको बताना कि हमने इसलिए घटाया है कि खर्च करने पे पैसा घटता है ना कि बढ़ता है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो सवाल कहता है यदि उसके पास 4200 रुपया बच जाता है, मतलब इतना खर्च करने के बावजूद उस आदमी के पास 4200 रुपया बच जाता है। तो उस आदमी के पास कितना बचता है दोस्तों? 4200। लेकिन अब ऊपर बचत है तो नीचे भी बचत, तो आपके अनुसार कितना बचता? 3। और चाहिए कमाई, तो कमाई कितना है? 10। तो 3 से 1400, तो इस आदमी का कमाई हो गया कितना? 14। इस आदमी का कितना कमाई हो गया दोस्तों? 14,000। बोलिए, मजा आया? देखिए क्या कह रहा था, ये हमने किया। सवाल में कहता यदि उसके पास 4200 रुपया बचता है, कितना रुपया बचता है? 4200। तो ऊपर अगर बचत है तो नीचे भी क्या लेंगे? बचत। और चाहिए कमाई, का कमाई कितना है दोस्तों? 10। तो 1400 गुने 10, आंसर कितना होगा? 14,000। बात भाई दोस्तों, मजा आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और सारे बच्चे बहुत आनंदित होंगे और सारे बच्चों को मजा आ रहा है। समझ में आ रहा है? सारे बच्चे बोले? चलिए, बहुत अच्छी बात, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, सबको समझ में आ रहा है। और मुझे उम्मीद है ये कुछ दिन तक, हमको तो नहीं लगता है कि 2 लेक्चर करने के बाद आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि 50 है तो 1/2 2 से 1 डायरेक्ट हम ये लिखेंगे कुछ दिनों में दोस्तों, तब मजा आएगा। 10 सेकेंड, 4 4 5 गुना 10, 3 एकम 3, धराधर आंसर मारना, फटाफट आंसर मारना, चुटकी ऐसे बजाना और डायरेक्ट आंसर बोल देना 14,000 सर 14,000। तो ऐसे जिस दिन आप बनाने लगेगा उस दिन मजा आएगा। बात समझ में आ रही? सब बच्चों को मजा आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा सबको आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं आप लोग को खुद से बनाने के लिए, आप लोग को खुद से बनाने के लिए दिया जा रहा है। सारे बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें। सवाल क्या कह रहा है? राम अपनी आय का 50% भोजन पर, राम अपनी आय का 50% भोजन पर, 20% भोजन और 15% शिक्षा पर खर्च किया। शेष का 40% मनोरंजन और 30% चिकित्सा पर खर्च किया और 8775 रुपया की बचत करता है। तो राम की मासिक आय बताएं। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, फिर वही सवाल है। हम जो भी सवाल आपके सामने पेश करेंगे, सवाल का टाइप वही होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन बनाने का तरीका भी वही होगा, लेकिन सवाल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहेगा। इसलिए बच्चों ध्यान देंगे। यहाँ पे सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे, सारे बच्चे ध्यान दे। सवाल क्या कर रहा है? राम अपनी आय का 20% भोजन और 15% शिक्षा। एक बात बताइए, क्या इस 20 और 15 के बीच में दोस्तों कहीं शेष है? बोलिए, कहीं शेष है? क्या इस 20 और 15 के बीच में दोस्तों कहीं शेष है? नहीं है। तो हम आपको बता चुके हैं, अगर शेष नहीं होगा तो आप जोड़ोगे या तोड़ोगे? तो जोड़ेंगे। और आगे क्या कह रहा है? राम अपनी आय का 20% भोजन और 15% शिक्षा पर खर्च किया। शेष का दोस्तों आ गया शेष। जब ये शेष आएगा तो आपके कदम बढ़ रहे थे वो बढ़ेंगे या रुकेंगे? तो रुकेंगे। तो यहां पे सबसे पहले 20 है। सॉल्यूशन हम यहां ध्यान दे रहे बच्चों, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? 20 + 15। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 20-15 दोनों को तोड़ने, नहीं, आप दोनों को नहीं तोड़िए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बाबू कि जब ये आप दोनों को तोड़ोगे तो दोनों के बीच में शेष रहेगा, तब न तोड़ोगे। तो दोनों के बीच में तो शेष है नहीं। क्या 20 और 15 के बीच में दोस्तों शेष है? नहीं है। तो 20 15 35, तो 5 7 35, 20 5 100,
यहां लिख लीजिए आय, यहां लिख लीजिए बचत, कमाया 20, 7 खर्चा, तो बचाया कितना? कितना बचा दोस्तों? 13। फिर लिखा है शेष का 40% मनोरंजन, हाँ, शेष का 40% मनोरंजन और 30% चिकित्सा पर खर्च किया। शेष भी है, और क्या 40 और 30 के बीच में शेष है? नहीं है। ये बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, जहां पे शेष होगा वही तोड़ेंगे, हर जगह नहीं तोड़ेंगे। क्या 40 और 30 के बीच में शेष है? बोलिए, नहीं है। तो यहां पे तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो 40 प्लस 30 70/100, तो 10 और 7 खर्च, तो बचाया कितना? 3। यहाँ पे बचत थोड़ा सही से लिख लीजिए, बचत। देखो बच्चों, कमाया 10, खर्चा 7, तो बचेगा कितना? 3। तो जाएगा 20 दाही 200 और 13 तिया 39। दोस्तों, कमाए कितना? बोलिए बोलिए बोलिए, कमाया कितना? 200, बचत कितना? 39। लेकिन सवाल के अनुसार बचत दिया हुआ है 8775। अब ऊपर बचत है वैल्यू, बट्टा किसकी, गुने चाहिए। तो बच्चों, सवाल में वैल्यू दिया बचत 8775 है। कितना बचत? 8775। लेकिन आपके अनुसार बचत कितना है? 39। और चाहिए कमाई, तो कमाई कितना है? 200। तो 3 से 13 से काटते हैं, 13 तिया 39, 13 6 78, 9 7 होगा ना बच्चों, तो हो जाएगा 13 7 91, 13 5 65, 3 से 3 दूना 6 225, मतलब आंसर होगा बच्चों 45,000। तो उस आदमी की कमाई कितना है दोस्तों? 45,000। उस आदमी की कमाई कितना है? 45,000। ध्यान दीजिए, उस आदमी की कमाई कितना है बच्चों? 45,000। क्या सवाल कह रहा है देखिएगा। राम है, राम अपनी आय का 20% भोजन और 15% शिक्षा। दोस्तों, क्लियर रहे, क्या इस 20 और 15 के बीच में कहीं शेष है? नहीं है। तो बच्चों, मैं क्या करूंगा? 20 और 15 के बीच में शेष नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? वहां पे जोड़ूंगा, उसके बाद शेष है तो फिर तोड़ूंगा। मतलब जितना शेष रहे उतना ही तोड़ना है। और अगर परसेंटेज के बीच में शेष ना हो, खर्च के बीच में शेष ना हो, तो हम वहां पे तोड़ेंगे नहीं, वहां पे जोड़ेंगे। बच्चों, इस सवाल में कह रहा था 20 और 15 एक बार, फिर शेष, फिर 40 और 30 एक बार। तो दोनों को हमने पूरा सॉल्व किया और इसको हमने बनाया, तो आंसर कितना था दोस्तों? 45,000। सवाल कह रहा था टोटल 8775 बचत, लेकिन आपके अनुसार बचत 39 और चाहिए आय, तो आय कितना है? 20 दानी 200। दोस्तों, हमने क्या देखा? तो ऐसे सवाल हमको बनाना होगा। और इससे क्या होगा दोस्तों? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बात कैसे बनाए। मान लीजिए 100 पे आप बनाने चले, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर पूर्णांक में खर्च दे दिया, आप क्या करोगे? इसीलिए सबसे सिंपल, शॉर्टेस्ट, कंसेप्चुअल। इसलिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे मजा आने वाला, सब गर्दा गर्दा उड़ा देंगे मैथ का, एकदम आग लगा देना सवाल में। सारे बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे गर्दा बनाने के लिए तैयार है बच्चों? चुटकी में सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको लिख लिए? बोलिए, लिख लिए? सारे बच्चे लिख लिए? चुटकी में इस सवाल सब को सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, मजा आ रहा है? चलिए इसको रब कर दें। चलिए बच्चों, रब कर दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज तोड़ने में परेशानी है, चाहे कोई परेशानी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करो? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज के 2 वीडियो का लिंक दिया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और बहुत ही मजा आएगा और बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैथ में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा और आप इतने तेज और इतना फास्ट सवाल बनाओगे जिससे सामने वाला का दिमाग उड़ जाएगा। इसीलिए बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, बोर्ड पे एकदम देखते रहिए और बस मजे लीजिए और आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल लिखें। चलिए, नेक्स्ट सवाल आ गया बोर्ड पे, आइए कंप्यूटर पे आ गया सर। ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्रीन पे आ चुका है।
सवाल पढ़िए बच्चों। होगा क्या, मान लीजिए हम सवाल दिए, आप बीच में पॉज कीजिए और उसको बनाइए खुद से, तब पता चलेगा कि सर बता रहे हैं बनता है कि नहीं बनता है। मान लीजिए हम परसेंटेज का फर्स्ट क्लास हमने लिया, उसके बाद आप उसको वीडियो देख लिए रख लिए, तो नहीं, आपको जो बुक है आप उस बुक में बनाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सवाल भेजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल भेजिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट करें। बस बच्चों यही है कि आप लोग स्टूडेंट को भी जोड़ते रहें, स्टूडेंट को वीडियो शेयर करते रहें और स्टूडेंट को बोलते रहे कि आगे भी शेयर करें, अच्छा लगता है। बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष, दोस्तों आ गया शेष, तो शेष आ गया तो यहां से आगे बढ़ेंगे कि पीछे हटेंगे? पीछे हटेंगे और परसेंटेज को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? तोड़ेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, राम अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपया का बचत करता है। और शेष 900 रुपया का बचत करता है। तो सवाल क्या कर, राम की मासिक आय कितनी है? ध्यान दीजिए, तो सवाल क्या कह रहा है कि राम अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है और आगे शेष आ गया। और शेष आ गया दोस्तों, तो हमने आपको अभी बताया कि शेष आने पे आप क्या करोगे, याद है क्या करोगे? बोलिए, तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? तोड़ेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान दे बोर्ड पे, सारे बच्चे ध्यान दे। सवाल क्या कह रहा है, 50% खर्च, तो 50 दूना 100। आप यहां आय लिखो और आप यहां बचत लिखो, तो 2 रुपया कमाया और 1 रुपया खर्चा, तो बचाया कितना? 1 रुपया। कितना बचाया? 1 रुपया। फिर आगे पढ़ रहे हैं, सवाल कह रहा है और शेष का 50% परिवहन, 25% मनोरंजन और 10% खेलकूद। एक बात बताइए, क्या इस तीनों के बीच में कहीं शेष है? बोलिए, क्या इस तीनों के बीच में कहीं शेष है? नहीं है। तो बच्चों जब शेष न हो तो क्या करेंगे? आपको पता है कि शेष नहीं हो तो जोड़ेंगे। और ये सवाल कह रहा है 50% एक बार, 25% एक बार, 10% एक बार, तो 85/100, 5 से 17 और 20 पंचे 100, तो 20 रुपया कमाया और 17 रुपया खर्च, तो बचाया कितना? 3। और अब परसेंटेज का कहीं चर्चा भी नहीं है दोस्तों। तो सवाल क्या कह रहा है, समझिए एक बार। कह रहा है कि राम अपने मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर। क्या इस तीनों के बीच में दोस्तों क्या कहीं शेष है? नहीं है। तो जोड़ेंगे 50, 25, 75, 10, 85, तो 20 दूना 40, 3 कम 3। अब सवाल कहता है 900 रुपया बचाता था, लेकिन आपके अनुसार कितना बचा था? 3, और चाहिए कमाई 40। अब एक बात बताइए दोस्तों, जिन बच्चों को ये सवाल बनाने में 1 से 1.5 मिनट लगता था, लेकिन आज वही बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद आप सवाल बनाइएगा और आपको 15 सेकंड से ज्यादा सवाल बनाने में नहीं लगेगा दोस्तों। तो मुझे यकीन है कि सारे बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा, सारे बच्चे बहुत आनंदित होंगे और सारे बच्चे बहुत अच्छे से वीडियो को देखते होंगे। इसलिए सारे बच्चे बोर्ड पे एकदम ध्यान दे। सर मजा आ रहा है सारे बच्चों को? बोलिए बोलिए, मजा आ रहा है? चलिए एकदम सर चुटकी में सवाल को सॉल्व करना है तो इस वीडियो को देखते रहें। चुटकी में सॉल्व एकदम मैथ के सवाल में आग लगा देना दोस्तों। क्या कह रहा है एक बार और समझते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कहता है राम 50% खर्च करता है और शेष का, तो 50% था 50/100, 1/2, तो 2 अनुपात 1। कोई बोले तोड़ क्यों दिए, तो से आगे शेष है, तो शेष जब ही होगा तो हमको तोड़ना होगा। फिर कहता है शेष का 50, 25, 10 खर्च लिखा है। शेष का 50% परिवहन, 25% मनोरंजन, 10% खेलकूद। क्या इस तीनों के बीच में दोस्तों कहीं शेष है? नहीं है। नहीं है तो 50, 25, 75, 10, 85, तो 17/20, तो 20 से 3, तो 20 दूना 40, 3 कम 3। सवाल कहता है 900 रुपया बचाता है, लेकिन आपके अनुसार 3 रुपया बचाता है और चाहिए कमाई, तो कितना? 40। तो आंसर कितना होगा दोस्तों? 12,000। सारे बच्चे मजा आ रहा है?
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल हम आप लोग के लिए दे रहे हैं सर। अब हम जो सवाल आपको देने जा रहे हैं सब आप लोग के लिए सवाल दिया जा रहा है, इसलिए सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कह रहा है एकदम ध्यान दीजिए। सवाल लिखा हुआ है निखिल, यहां से रफ कर दे बच्चों। चलिए मजा आ रहा है सबको, चलिए आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल ये आपके लिए दिया जा रहा है, आप लोग खुद से बनाइए। सवाल आ गया, खुद से बनाइए। आप लोग सवाल को पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करें। सारे बच्चे सवाल देखें और खुद से बनाने का प्रयास करें। सवाल क्या कहता है, निखिल ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया और बाकी में से 20% किताब पर और बाकी बचे का आधा दूसरे खर्चों में खत्म हुआ। यदि अब उसके पास 880 रुपये हो तो उसकी मासिक छात्रवृत्ति कितनी है। दोस्तों क्या कह रहा है, निखिल नाम का कोई लड़का है, 45% भोजन और परिवहन पर खर्च करता है। शेष का, जब ये दो शेष आया तो आपको पता है कि शेष आने पर मैं क्या करता हूं। और ये देखिए 45/100, 5 नमा 45, 20 पंचे 100, तो 20 से 11 हो जाएगा। ये आय है, ये बचत है। 20 रुपया कमाया, 9 रुपया खर्च किया, तो बचाएगा कितना, 11 रुपया। फिर लिखा है शेष का 20% किताब पर, फिर शेष आ गया तो 20/100, 1/5, तोरा 5 से 4। बच्चों ध्यान दे, शेष का 20%। फिर लिखा है शेष का आधा, तो आधा तो सीधे 1/2 होता है, तो 2:1। शेष का आधा का मतलब 2:1। बच्चों अब यहां ध्यान दीजिए, तो 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दाही 20, तो हो गया 10 पचे 50, अनुपात 11। कमाया कितना, 50, खर्च बचत कितना, 11। सवाल पढ़िए एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है बच्चों, क्लियर है, मजा आ रहा है सबको, बोलिए बोलिए, मजा आ रहा है सबको, सारे बच्चे ध्यान दें एकदम। सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए, कहता है निखिल ने अपने मासिक छात्रवृत्ति का 45% भोजन और परिवहन पर खर्च किया। शेष, तो शेष जब ये आया 45% को तोड़ेंगे तो 5 नमा 45, 20 पंचे 100, तो 20 कमाया, 9 खर्चा। दोस्तों बचत कितना, 11, बचत कितना, 11। फिर कहता है शेष का, तो शेष जब यह है तो 20% तो 1/5, तो 5 से 4। फिर शेष का आधा, तो शेष का आधा तो 1/2, तो शेष का आधा मतलब 1/2 खर्च किया, तो 2 रुपया कमाया, 1 रुपया खर्चा, बचत है। तो कमाई 50, बचत 11। काटते कैसे, तिरछा तिरछी, 2 गुना में तो तिरछा तिरछी कटता है, तो 2 दूना 4, 2 दाही 20। सवाल कहता है यदि उसके पास 880 रुपया बचत, लेकिन आपके अनुसार बचत 11, तुलना समान जाती, चाहिए कमाई, कमाई कितना, 50। हम तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं दोस्तों, वैल्यू बट्टा किसकी गुने चाहिए, यही फॉर्मूला है ना बच्चों। सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है यदि उसके पास 880 रुपया बचत है, लेकिन आपके अनुसार बचत कितना है, 11 है। और देखिए सवाल वैल्यू, तो वैल्यू में सवाल दिया 880, सवाल में वैल्यू कितना दिया, 880। और 880 क्या है, 880 क्या है, बचत है। लेकिन आपके अनुसार बचत कितना है, 11, और चाहिए आय, तो आय कितना है, 50। तो 11 8 88, तो 80 पंचे 4। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 4। मतलब निखिल का मासिक छात्रवृत्ति कितना था दोस्तों, 4। बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम पूरा समझ में आ गया होगा। इस सारे टाइप को पूरे अच्छे से देखेंगे, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। सवाल, सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, ऐसे आय और खर्च वाले सवाल में सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे और सवाल में देखेंगे कि कितना परसेंटेज खर्च दिया हुआ है, और उसके बाद देखेंगे क्या शेष दिया है या शेष नहीं दिया है। शेष दिया होगा तो परसेंटेज तोड़ेंगे, और शेष नहीं दिया होगा तो परसेंटेज नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो 45% के बाद शेष था 20, तो हमने तोड़ा। फिर इसके बाद शेष था आधा, फिर हमने तोड़ा, और हमने यहाँ पे घटाया, क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके, क्योंकि परसेंटेज
खर्च करने पे पैसा घटता है। दोस्तों एक सवाल आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने ला रहे हैं। सवाल को देखिएगा थोड़ा क्या कहता है सवाल, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है, मिटा दें, समझ में आ रहा है सबको? मिटा दें बच्चों, मजा आ रहा है? चलिए सारे बच्चों को मजा आ रहा होगा सर, एकदम से ध्यान दीजिए। बच्चों को जोड़ते रहिए, बच्चे आगे बढ़ते रहिए। बच्चों मजा आ रहा है? बच्चों एकदम जोड़ते रहिए, बच्चों को मजा आ रहा है सबको? चलिए मिटा रहे हैं सर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आज के क्लास का दिया जाए, सवाल दिया जाए, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सवाल दिया जाए। हाँ सवाल आ गया, लिखा हुआ है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल और 20% किताब पर खर्च करता है। क्या इस 40 और 20 के बीच में दोस्तों शेष है? नहीं है। और शेष का 50% परिवहन खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद भी 450 रुपया बचता है, जो शेष का आधा है। तो पिता से कितने पैसे मिले थे दोस्तों? गौरव नाम का कोई लड़का है, वो 40% हॉस्टल पर और 20% किताब पर खर्च करता है दोस्तों। क्या इस 40 और 20 के बीच में दोस्तों शेष है? नहीं है। तो क्या करेंगे? 40 प्लस 20 तो 60/100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, तो 5 से 2 आय बचत। क्या किया हमने? 40-20 को क्यों जोड़ा? बोलिए बोलिए सारे बच्चे बोलिए, ध्यान दीजिए। क्यों जोड़ा? क्योंकि इसलिए जोड़ा क्योंकि यहां पे शेष नहीं दिया गया, लेकिन 40 और 20 के बाद शेष है, तो वहां पे क्या कीजिएगा? तोड़िएगा। तो इसलिए हमने क्या किया? तोड़। सवाल है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल, 20% किताब पर और शेष का 50% परिवहन पर। बच्चों ध्यान दो, सारे बच्चे बोर्ड पे एकदम ध्यान से देखेंगे। सारे बच्चे एकदम मजा आ रहा है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिए बोर्ड पे। और इसके बाद कुछ नहीं दी, इसको काट देंगे 5:1। सवाल कहता है, यदि 450 रुपया अब उसके पास बचता है, जो शेष का आधा है, इसका मतलब दोस्तों बचत आधा है, जो 450 है, तो बचत टोटल होगा 900। 450 आधा है तो पूरा कितना? 900। और सवाल के अनुसार बचत 900, आपके अनुसार बचत 1 और चाहिए कमाई तो कितना? दोस्तों आय और खर्च वाला सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन दोस्तों समझिए हमने क्या किया। जो भी सवाल हमने पढ़ा आय और खर्च पे, हमने बताया कि पैसा खर्च करने पे पैसा घटेगा, इसीलिए हमने परसेंटेज को हर जगह घटाया। हमने एक और बात बताया कि शेष दिया है तो तोड़ेंगे, नहीं दिया है जोड़ेंगे। और हमने सवाल देखा, हमने आज नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे, वहां पे हमने देखा कि अगर सवाल में शेष दिया था तो हमने तोड़ा था, और शेष नहीं दिया था दोस्तों हमने जोड़ा था। इसलिए सारे बच्चे से अनुरोध है, इस वीडियो को एकदम बारीकी से देखें और समझने का प्रयास करें और नोट डाउन करें, और सारे बच्चे इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करें। और ऐसा सवाल कहीं भी आता है आप उसको बनाइए और उसको बनाने का प्रयास करें। दोस्तों कोई भी दिक्कत है आपको इस आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, पिछला लेक्चर में, किसी प्रकार के लेक्चर में दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एम्बिशन क्लासेज। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्त को भी बोले देखे वीडियो, और वीडियो देखे अगर अच्छा लगता है तो उसको भी बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए बच्चों बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।